Hello students, how are you? Fine? Okay. Welcome to you all. आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हमारी सीरीज चल रही है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 5। आज एक्सरसाइज नंबर 5.3 करेंगे। हम इसकी समस्याओं का सॉल्व आउट करेंगे। 5.3 एक्सरसाइज में है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज के अंदर जो एपी सीरीज है, एपी सीरीज है हमारी, उस सीरीज के एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना हम सीखेंगे। एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर अगर a प्लस a लिखा जाए तो a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये जो नंबर है इतना सा, ये होता है आपका an और a एंड an के सम से भी हम, अगर फर्स्ट नंबर गिवन है और nth नंबर गिवन है, जो ये नंबर होता है, जो भी n नंबर होता है, लास्ट नंबर होता है सीरीज का, उसको हम लास्ट नंबर एंड लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जगह हम l भी लिख सकते हैं। तो n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, इस फॉर्मूले से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो बिगनिंग के अंदर फॉर्मूला दिया है, जिसके अंदर आपके n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम एक्सरसाइज सोल्व आउट करेंगे, समस्याएं सोल्व आउट करेंगे 5.3 की। 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही क्वेश्चन ले लेता हूं। एपी है 2 7 12 है टू 10th टर्म। 10th टर्म तक का सम फाइंड आउट करना है। तो हियर a इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, n इक्वल टू 10। तो सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है s इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपका सम होगा n की वैल्यू 10 है, 10/2, a की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2, n की वैल्यू 10 माइनस 1 एंड d की वैल्यू है 5 इंटू 5। 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, 4 प्लस 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, 45 और 4 49, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से ये जो एपी गिवन है, इसके 10th टर्म तक के 10th टर्म तक का सम हो गया 245। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूं, s इक्वल टू
n by 2 2a plus n minus 1 into d. क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते। 4 1 by 15 1 by 12 है, 1 by 10 to 11th term. So here a equal to 1 by 15, d equal to 1 by 10 minus 1 by 12. 66 minus 5 equal to 1 by 60 and n equal to 11. A की वैल्यू फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस एंड n नंबर ऑफ टर्म, लास्ट नंबर ऑफ टर्म। इन्हें फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आप। 11 by 2 2 into 1 upon 15 plus 11 minus 1 into d की वैल्यू 1 upon 60। 11 by 2 2 by 15 9 हो गया ये, सॉरी 10 by 60। 0 से 0 सॉर्ट आउट कर दीजिए। 11 by 2 into 2 by 15 plus 1 by 6। दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर आ गया 2 by 15 plus 1 by 6 30 एलसीएम आ गया 2 4 plus 5 9 by 30 equal to 11 by 2 into 9 by 30 equal to 99 by 60 equal to 33 by 20 आंसर 33 by 20 आंसर। तो इस तरीके से इसका 11th टर्म तक का सम हो गया 33 by 20। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द सम गिवन बिलो। क्या दिया हुआ है नीचे? सेकंड का सेकंड ले लेते हैं। 34 32 30 10। ये इस तरीके से सीरीज गिवन है हमारे पास। अब क्या कहा जा रहा है आपसे? फाइंड द सम ऑफ ये एक एपी सीरीज है। इसमें फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है और कुछ नंबर्स बीच में छोड़ करके ये नंबर है। अब हम इस विषय में ये नहीं जानते हैं कि ये +10 कौन सा नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये +10 जो है ये कौन सा नंबर है, कौन सी टर्म है। तो टर्म फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म है तो L है, ये L इक्वल टू 10। A फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म है 4 एंड D है इसमें 30 माइनस 32 इक्वल टू -32। तो L इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, n फाइंड आउट करना है
एंड डी की वैल्यू 2। इसे आप इक्वल से इधर ले आइए, -34 -2n + 2, ये हो गया आपका -24। 2 को आप इधर लाएंगे तो 2 भी माइनस का हो जाएगा, -2n। ये हो गया 26 माइनस का, ये 2 माइनस का डिवीजन में भेज दीजिए, तो n = हो गया 13, यानी n की वैल्यू हो गई 13। जो ये टर्म है आपकी +10, ये 13 नंबर वाली टर्म है। कौन से नंबर वाली टर्म है? 13 नंबर वाली टर्म है। अब 13 नंबर वाली टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म आ गया हमारे पास, a हो गया, d हो गया, इनका सम फाइंड आउट कर दीजिए। सम का फॉर्मूला है हमारे पास, ये रहा सम का फॉर्मूला। सो s = a की जगह a की वैल्यू, n की जगह n की वैल्यू पुट कर दीजिए 13/2। 2 इंटू a की वैल्यू है इसके अंदर 34 प्लस n की वैल्यू 13 - 1 इंटू d की वैल्यू है -2। यस, टू 86 इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 286। फर्स्ट ऑफ क्या किया, ये सीरीज गिवन है एपी, इसमें लास्ट टर्म 10 गिवन है, फर्स्ट टर्म 34, डी फाइंड आउट कर लिया -2, इससे n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 13। n की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद में सम फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू को n की जगह, a की वैल्यू को a की जगह वैल्यू पुट करके सम फाइंड आउट किया 286। 13 टर्म का सम 286। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके के दो क्वेश्चन और है इसके अंदर, उन्हें भी हम इसी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इन एन एपी सीरीज है, उन एपी सीरीज के अंदर अलग अलग कंडीशंस गिवन है। क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें खुद को सोचना है। देखिए गिवन है a = 5, d = 3, an = 50 and find n and sn। n फाइंड आउट करना है और sn फाइंड आउट करना है। तो देखिए अभी जैसे पिछला सवाल किया, ठीक उसी टाइप का सवाल है ये। an का मतलब ये लास्ट टर्म भी कह सकते हैं आप इसको, लास्ट टर्म गिवन है 50 है। ये a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू है 3, तो d की वैल्यू 3, a के अंदर ऐड करके ये 8, ये 11, इस तरीके से ये an है 50। तो ये an 50 है, ये सीरीज है हमारी। अब इस सीरीज के अंदर जो ये an 50 है, तो ये n कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म कौन सी है, ये नंबर ऑफ टर्म कौन सा है इसका an का।
तो हमें n फाइंड आउट करना है, और n फाइंड आउट होने के बाद में जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में किया था Sn फाइंड आउट करना है। तो n फाइंड आउट करने के लिए लास्ट टर्म इक्वल टू, या इसको लास्ट टर्म को हम an भी लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 50 है, थ्री। एक आंसर तो ये आ गया कि ये जो an में 50 है, इसमें n, ये an 50 जो है 16th टर्म है, तो n की वैल्यू आ गई 16th। अब n की वैल्यू आने से Sn की वैल्यू निकाल लीजिए। Sn की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिक्सटीन बाई टू इंटू a की वैल्यू है 5, n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है आपकी 3। 8, 10, 70, 15। 8, 10 plus 45, 8 into 55। आंसर Sn की वैल्यू हो गई 440, Sn की वैल्यू 440 और n की वैल्यू हो गई आपकी 16। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन किया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 10 क्वेश्चन है। हम एक बार रीड सबको करेंगे और बाकी जो सेम क्वेश्चंस होंगे उन्हें छोड़ करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। गिवन है a की वैल्यू है 13th नंबर गिवन है, एंड d और सम फाइंड आउट करना है। डिफरेंट टाइप का है, कर लेते हैं इसको सेकंड पे। गिवन है a इक्वल टू 7 एंड a13 इक्वल टू है 35। फाइंड आउट क्या करवा रहा है, d की वैल्यू और S30 की वैल्यू, ये फाइंड आउट करवा रहा है। देखिए आप 13 नंबर का टर्म ये है, तो इससे आपको d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, बिकॉज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला हमारा। देयरफॉर a13 इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 13 और ये d। तो जो ये a13 है, ये a13 हमारा गिवन है 35 इक्वल टू 7 प्लस 12 इंटू डी, 28 इक्वल टू 12 डी, एंड d इक्वल टू हो गया 28/12। सेवन बाई 3, ये हो गई हमारी d की वैल्यू। इसके बाद में हमें फाइंड आउट करवा रहा है ये Sn। क्या फाइंड आउट करवा रहा है? Sn। Sn का फॉर्मूला ये है ही हमारे पास, बिकॉज Sn इक्वल टू 13 n/2 2a plus n minus 1 into d equal to as 13th equal to 13/2
2 इंटू ए की वैल्यू है 7, एन की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/3। 7/3 सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। ये आ गई हमारे पास S13 की वैल्यू। इससे नेक्स्ट 3 नंबर गिवन A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, फाइंड A की वैल्यू एंड S12 की वैल्यू। A12 D because an equal to a plus n minus 1 into d. Therefore, A12 equal to a plus 12 minus 1 into d. A12 भी given है 37 equal to a plus 11 into 3, a plus 33 को इधर भेज दीजिए तो a इक्वल टू हो गया 4। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 4 आंसर। 12 निकालना है, ए की वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू 12 है। इस फॉर्मूले में पुट करके आप S12 की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, यानी 12 टर्म का सम फाइंड आउट किया जा सकता है बड़े ही आसानी से। ये क्वेश्चन था हमारा इसी का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। नेक्स्ट ले लेते हैं। गिवन है A3 इक्वल टू A3 equal to 15, A3 equal to 15, S10 equal to 125, find D and A10. Find D and A10. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखेंगे बिकॉज ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A3 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और A3 है 15, तो 15 इक्वल टू a प्लस 2d। ये एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास। इसी तरीके से जो ये S10 है, इससे एक टर्म फाइंड आउट करते हैं। ये S10 टर्म का सम है, तो S
10 इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ये S10 जो है ये गिवन है 125। 2a प्लस 9d। 5 को इसके डिवीजन में भेज देंगे तो 25 रह जाएगा। 2a प्लस 9d ये सेकेंड, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। a और d के अंदर 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन आ गई। इन लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। a और d की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। जो ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में से माइनस करने पर 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में से इसको माइनस किया। माइनस करने पर -5, 2a से 2a कैंसिल इक्वल टू 5d। तो d इक्वल टू हो गया -1। तो ये d की वैल्यू आ गई आपकी -1। d की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर, d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 15 इक्वल टू a प्लस 2d। d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो a प्लस 2 इंटू -1। तो a इक्वल टू हो गया 15 माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 17। a की वैल्यू हो गई 17। a की वैल्यू हो गई 17 और d की वैल्यू हो गई -1। तो इनसे हमें ये a10 निकालना है। a10 फाइंड आउट करने के लिए बिकॉज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a10 इक्वल टू हो गया 17 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू -1 इक्वल टू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। a10 की वैल्यू हो गई 8 और d की वैल्यू हो गई -1। क्या किया हमने? a3 15 गिवन है तो an का फॉर्मूला लिखा, इसमें a3 n की जगह 3 लिख दिया। a3 की वैल्यू 15 गिवन है तो एक इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से s10 की वैल्यू गिवन है, s10 की में n की वैल्यू गिवन है, n की जगह n की वैल्यू लिख करके ये a और d के अंदर ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हमने d और a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। d और a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। d और a की वैल्यू को यहां वही a10 की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, इस फॉर्मूले में लिख करके हमने a10 की वैल्यू इस तरीके से आसानी से फाइंड आउट कर। हाँ जी, a और d की वैल्यू मालूम है। Sn इक्वल टू 90 गिवन है, n फाइंड आउट करना है और an फाइंड आउट करना है। a और 5 6 7 8 9 10 ले लेते हैं, इसका एक 10 ले लेते हैं। गिवन है L की वैल्यू है 28 और S की वैल्यू है 144।
and there are total 9 terms. n इक्वल टू 9. फाइंड आउट करना है a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बड़ा आसान सा है, कोई टिपिकल काम नहीं है इसका. n लास्ट टर्म है, n ये है. इन दोनों से आपका लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज तो लास्ट टर्म है 28 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू है 9 माइनस 1 इंटू डी. तो 28 इक्वल टू a प्लस 8d. ये एक फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई. अब ये जो सेकंड है s, तो s का फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. s की वैल्यू गिवन है 144, n 9 है, 2a प्लस n की वैल्यू 9, टू से इसको इंटू कर दीजिए. 288 इक्वल टू 9, 2a प्लस 8d. इसको डिवाइड कर दीजिए 9 से. 288 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 2a प्लस 8d. ये इसकी सेकेंड इक्वेशन तैयार हो गई. 9 से इसको डिवाइड कर दिया, 32 आ गया. और बोथ साइड को 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो 16 इक्वल टू a प्लस 4d. ये इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. a से a कैंसिल हो गया. 4d इक्वल टू d इक्वल टू 3. d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3. d की वैल्यू आ गई 3. फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, d की वैल्यू आ गई. d की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं. d की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करने पर 16 इक्वल टू a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3. तो a प्लस 12 है माइनस 12 है, a इक्वल टू आ गया 4. a की वैल्यू आ गई आपकी 4. तो इस तरीके से हमने ये a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 1 to 10 जो क्वेश्चंस गिवन है, ये करीब करीब सभी क्वेश्चंस इसी बेस पर आधारित है, जिसमें ए एन टर्म या लास्ट टर्म, इनमें से कुछ भी देख करके आपसे जो भी छूटा हुआ है वो फाइंड आउट करवा रहा है. तो हम इस तरीके से आसानी से कर पाए ये सब कुछ. क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं आज, बाकी फिर आगे देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. How many terms of must be taken to given a sum? एक AP है 9, 17, 25 और इसमें n टर्म्स है. इन n टर्म्स का सम जो है वो है 636. ये n टर्म का सम है. तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स, तो इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है.
कि कितनी टर्म्स है। ठीक है, तो देखिए आप यहां पर a इक्वल टू 9, d इक्वल टू 25 माइनस 17 इक्वल टू 8 और n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और ये Sn गिवन है। तो बिकॉज Sn इक्वल टू होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn गिवन है, n फाइंड आउट करना है हमें। a की वैल्यू है 9 और d की वैल्यू है 8। ये एक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टू से डिवाइड करने पर 4n 5n 636 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिटवीन नंबर को स्प्लिट करके। तो यहां पर n की 2 वैल्यू आ रही है, प्लस का 12 है एंड माइनस का 53/4। तो यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म है वो पॉजिटिव में ही हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म के रूप में 12 लेंगे। इस तरीके से जो हमारा आंसर आना है वो आ गया 12। ये जो सम है वो 12वें टर्म का है। ये जो सम है वो 12वें टर्म का है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 है, the first term of an AP is 5. First term of an AP is 5. That means A equal to 5. The last term is 45. Last term is 45. 45. And the sum is 400. And sum is 400. Find the number of term and common different. Number of term and common different. ये बहुत नंबर से हमको फाइंड आउट करने हैं। देखिए
ये हमारे पास ये इसी का रूप है, तो इससे आपके पास ए और एल मालूम है, एस एन मालूम है, तो बिकॉज एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, देयरफॉर एस एन इक्वल टू 400 इक्वल टू एन बाई टू, ए इक्वल टू 5 एंड एल इक्वल टू 45. n इक्वल टू 800 अपॉन 50. 16th टर्म, n की वैल्यू आ गई 16th टर्म. 16th टर्म n की वैल्यू 16th टर्म. d कितना आ गया? d d फाइंड आउट करने के लिए ये लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, बिकॉज L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो हियर L इज 45, a इज 5, n इज 16, तो d फाइंड आउट हो गया हमारे पास 15d. ये हो गया आपका 40 इक्वल टू 15d. तो d इक्वल टू हो गया आपका 40 बाई 15 इक्वल टू, आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 बाई 3 आंसर. d की वैल्यू आ गई 8 बाई 3 एंड n की वैल्यू आ गई 16th टर्म. ये क्वेश्चन नंबर आपका 5. क्वेश्चन नंबर 6. The first and the last term of AP is 17 and 38 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is the sum? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहा जा रहा है फर्स्ट टर्म है 17 एंड लास्ट टर्म है 350. And if the common difference is 9, d equal to 9. d equal to 9 है, तो आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी टर्म आर देयर. तो नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है n इक्वल टू, और कहा जा रहा है कि व्हाट इज देयर सम Sn. ये पूछे जा रहे हैं आपसे. तो इससे हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा? n फाइंड आउट हो जाएगा, बिकॉज लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 350 इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 350 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 9. इसमें से 17 माइनस किया तो 17 माइनस किया तो ये हो गया 333 अपॉन 9 इक्वल टू n माइनस 1. n इक्वल टू आ गया 38. n इक्वल टू आ गया 38 टर्म. एक आंसर तो हमारा ये आ गया 38th टर्म, और दूसरा कह रहा है Sn फाइंड आउट करो. तो S 38 हो गया आपका, A है 17, n बाई 2, 38 बाई 2, 2 इंटू 17 प्लस 38 माइनस 1 बाई 9 इक्वल टू 19.
SN आ गया 6973, N आ गया 38 और S आ गया 6973।